automate is we can write a Python code or we can write a shell script. Mostly we use shell script to automate. But shell scripting is an imperative approach. So what I mean by imperative? Imperative approach. Okay. अगर कभी ने स्क्रिप्टिंग लिखा है आप लोगों ने कभी shell scripting लिखा है तो उसमें तो क्या करना पड़ता होता ऑटोमेशन ही है. दैट्स व्हाट वी वांट. पर चैलेंज क्या है स्क्रिप्टिंग के अंदर? आपको दो चीज बतानी पड़ती है. व्हाट टू डू एंड इसका मतलब अगर ये नहीं पता कि करना क्या है व्हाट टू डू और कैसे करना है हाउ टू डू, यू वॉन्ट एबल टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर द ऑटोमेशन. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आपको रेड हैट के अंदर एक सॉफ्टवेयर स्टोर करना है, आपको पता सॉफ्टवेयर स्टोर करना है हाउ व्हाट टू डू, पर आपको अगर ये नहीं पता कैसे करना है, कमांड क्या है यम इंस्टॉल. ओके. जब तक आपको कमांड नहीं पता होगी हाउ टू डू, आप स्क्रिप्टिंग लिख ही नहीं सकते हो. तो अगर आपको ऑटोमेशन करना है स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी, एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. पर उस प्रोग्राम में आपको जब तक हाउ टू नहीं पता ना, प्रोग्राम लिखना इम्पॉसिबल है. सोच के देखना. तो कभी किसी ने स्क्रिप्टिंग लिखी है और आपको कमांड नहीं पता, डेट कमांड, कैल कमांड, एलएस कमांड, एमकेडीआर कमांड, यम कमांड, यूजर ऐड कमांड, आपको कमांड नहीं पता होगा तो आपको स्क्रिप्टिंग में कमांड लिखनी पड़ती है. तब तक आप स्क्रिप्टिंग नहीं लिख पाओगे. विदाउट स्क्रिप्टिंग यू कांट ऑटोमेट. तो कभी भी आपके अप्रोच में यह आए व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ओके, देन दैट मीन्स इंपेरेटिव अप्रोच. ओके. इसमें चैलेंज पता क्या है? एम्बेड अप्रोच में चैलेंज ये है कि आज मैं रेड हैट यूज कर रहा हूं. मान लो वर्जन रेड OS के अलग अलग वर्जन होते हैं. मान लो वर्जन 6 यूज कर रहा हूं और वर्जन 6 के अंदर हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट बनाई कि जब स्क्रिप्ट रन करेंगे आपका पूरा सेटअप ऑटोमेटिक हो जाएगा. ओके. और चैलेंज पता क्या आएगा? OS के अलग अलग वर्जन आते हैं. वर्जन 7 आया रेड हैट का, और जब नए वर्जन आते हैं तो बहुत सी कमांड नहीं आ जाती है और पुरानी कमांड काम नहीं करती. एग्जाम्पल के तौर पे जब रेडियो वर्जन 6 था, ओके, उसमें कमांड चलती थी सर्विस कमांड. ओएस मतलब प्रोग्राम को चलाने के लिए, सर्विस को चलाने के लिए. रेडियो वर्जन 7 में सर्विस कमांड की जगह नई कमांड आ गई, सिस्टम सीटीएल. सर्विस को सिस्टम से डॉकर स्टार्ट. ओके. इसका मतलब ये हुआ अगर मेरी स्क्रिप्टिंग बनी है रेडियो वर्जन 6 के लिए और कंपनी अगर उसको OS को माइग्रेट करके वर्जन 7 पे आ गई, वो सेम स्क्रिप्ट जो पहले काम करती थी अब फेल हो जाएगी. क्यों फेल हो जाएगी? क्योंकि कमांड चेंज हो गई. पहले कुछ अलग कमांड थी, अभी अलग कमांड हो गई. तो कंपनी का करना पड़ेगा अगेन, अपने लोगों को हायर करना पड़ेगा, नए लोगों को, ये पुराने लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी रेडियो वर्जन 7 के हिसाब से, और फिर उनको पूरी स्क्रिप्टिंग फिर चेंज करनी पड़ेगी. इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस. ओके. ये बहुत जगह मैंने देखा है. एक मेरे को याद है, मैं बहुत जगह देखा है. एग्जांपल मैं नॉर्मली लेता हूँ, सैमसंग R&D है ना, बैंगलोर में ऑफिस है इसका, मर्थिल रोड के इधर आसपास. ओके. वहां पे वो लोग रेडियो वर्जन 4-5 यूज करते थे. तब तक सबको इनका स्क्रिप्टिंग सेम काम करते थे. पर जैसे उन्होंने माइग्रेट किया वर्जन 7 पे तो उनका पूरा ऑटो में फेल हो गया. क्यों? स्क्रिप्टिंग में लिखना पड़ता था कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. हाउ टू डू मतलब कमांड लिखनी पड़ती थी, वो कमांड वहां पे थी नहीं. फिर टेक लॉट ऑफ टाइम टू रिक्रिएट द स्क्रिप्ट. क्योंकि छोटी स्क्रिप्ट नहीं है 2-3 पेज की, इट्स अ पेज स्क्रिप्ट 1000 पेजेस. पहले उनको लोगों को ट्रेन करेंगे वो लोग, और ट्रेन करने के बाद वो लोग फिर पूरे कोड को चेंज करेंगे. टेक लॉट ऑफ टाइम. इसलिए इम्पेरेटिव अप्रोच ही नहीं. द नेक्स्ट अप्रोच जो आज की दुनिया में चलती है, जो एक तरह की इंटेलिजेंट अप्रोच है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव अप्रोच. जहां आपको सिर्फ बताना पड़ता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू आपको बताना ही नहीं पड़ता है. आपको क्या बोलना पड़ेगा? मैं ये चाहता हूं, कैसे करना मुझे नहीं पता, तुम करके दे दो. फॉर एग्जाम्पल ये रेडिट सिस्टम है वर्जन 6, मैं इनको बोलूंगा या उस प्रोग्राम को बोलूंगा कि रेडिट वर्जन 6 है, व्हाट आई वांट यू इंस्टॉल डॉकर सॉफ्टवेयर. वो मुझे इतना बोलना पड़ेगा. कैसे करना है मैं बताऊंगा ही नहीं उसको. आई डोंट नीड टू टेल यम कमांड और एपीडिकेट कमांड और चोको कमांड और ब्रू कमांड और XYZ कमांड फॉर एग्जांपल, और DNF कमांड फॉर एग्जांपल. ओके. वो टूल इतना इंटेलिजेंट है, उसको पता है दुनिया के हर OS के बारे में. ओके. आपको बताना पड़ेगा आप चाहते क्या हो, व्हाट टू डू. हाउ टू डू यू डोंट नीड टू टेल. नाउ दिस टूल विल टेक केयर द रिमेनिंग पार्ट. ओके. वो क्या पता क्या करेगा? वो खुद जाएगा पता कर लेगा. अच्छा तुम रेडिट 6 हो, अच्छा तो वहां पे कमांड यम होती है इंस्टॉल करने के लिए. अच्छा तुम रेडिट 9 हो, वहां पे कमांड DNF होती है एग्जांपल. अच्छा तुम रेडिट 5 हो, वहां पे सर्विस का नाम सर्विस होती है. अच्छा तो Ubuntu हो, वहां पे भी सर्विस का नाम सर्विस ही होती है या अब स्टार्ट होती है.
और जब रेडियो वर्जन 7 हो, वहां पे सिस्टम सीरियल कमांड होती है, तो ऑटोमेटिक वो बैकग्राउंड में कॉल खुद कर लेगा राइट कमांड, आपको नहीं बताना पड़ेगा। इसका एक बार स्क्रिप्ट बन गई मेरे ऑटोमेशन की या कोड बन गया, ओके, वो दुनिया के हर ओएस पे काम कर, मतलब ये सेम कोड आप रेडियो वर्जन 6 पे चलाओ या 9 पे चलाओ, यूबुंटू पे चलाओ, विंडोज पे चलाओ, कहीं भी चलाओ, सब पे काम करेगा। थोड़ा सा माइन्यूट चेंज करना पड़े नाम का या वर्जन का, पर सब कुछ चलेगा। ओके, ये अप्रोच आजकल दुनिया में चलती है। ओके, अगर बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, तो वहां पे टेराफॉर्म है। ओके, ओएस पे कुछ चेंज करने के बाद कुछ बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, तो वहां पे उस टूल का नाम एनसिबल। तो एनसिबल भी ऑटोमेशन करता है, सेल्फ स्क्रिप्टिंग भी करता है, और सिर्फ में आपको पता व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इफ इट मींस यू डज नॉट नो द कमांड, इट वोंट वर्क, बट एनसिबल यू डोंट नीड टू टेल द कमांड, यू ओनली डिक्लेयर व्हाट यू वांट। एनसिबल इतना इंटेलिजेंट है, वो आपके सपोज करके दे देगा। ओके, तो ये गाइस, ये क्विक डिफरेंस है कि क्यों हम एनसिबल करें। एंड एनसिबल इज नॉट द ओनली टूल, दे हैव लॉट ऑफ अदर कॉम्पिटिटर ऑफ द एनसिबल। वन ऑफ द गुड कॉम्पिटिटर पपेट, one is fabric, one is Ceph, and many more. Ansible from Red Hat, and so Red Hat promote a lot, so again we have a big market of the Ansible in the market. तो कभी किसी ने रेड हैट की ट्रेनिंग करी है या रेड के सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, कभी आपने आरएससी ही किया हो, आरएससी पर कोर्स एनसिबल के ऊपर, तो आरएससी वन गुड कोर्स इन और एग्जाम इन रेड हैट, जब वो पूरा एनसिबल सिखाते हैं। तो एनसिबल इतना बड़ा है कि बहुत कुछ उसमें करने के लिए, पर कुछ कुछ पता होना चाहिए, आपको मैं क्विकली भी बता दूंगा वो क्या है, कोड करके देखते हैं। और व्हाट इज एनसिबल? इज ऑटोमेशन प्रोग्राम। फर्स्ट पॉइंट, वी यूज इन डेवऑप्स वर्ल्ड। सेकंड पॉइंट, थर्ड, इट हेल्प यू टू ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ओएस में, ओएस आने के बाद आपको जो भी करवाना है, डायरेक्टरी बनाने से लेके फाइल बनाने से लेके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अपडेट करना, वो सब कुछ आपको एनसिबल करके देगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनसिबल इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंट प्रोग्राम। मतलब आपको टेल बोलना है सिर्फ, सो कितना इंटरेस्टिंग है, मैं इनको बोलूंगा कि ये करके दो, अब मुझे ही नहीं पता कैसे करके दो, ही विल गो एंड गेट इट डन, दैट्स ऑल। एग्जांपल, मैंने दिलीप को बोला था कि मुझे एनसिबल, मुझे सबके लैपटॉप में एनसिबल इंस्टॉल करवाना है या एडब्ल्यू अकाउंट में अकाउंट बनवाना है, मैंने ये बोला ना, ये तो पता कैसे करना है। तो ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू नो द प्रोसेस, हाउ टू गेट योर एडब्ल्यू अकाउंट क्रिएटेड, हाउ टू गेट योर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। तो मैं क्या हुआ, मैं हुआ मान लो मैनेजर, या इसको बोलूंगा मैं हुआ डेवऑप्स इंजीनियर या एनसिबल इंजीनियर, एंड आई गिव दिस इन्फॉर्मेशन अ गाय a declaration, this is what I want. He is very intelligent enough, इसको पता है कि कैसे करना है इसका, वो करके दे देगा मुझे। ये कौन हुआ? एनसिबल हुआ, एनसिबल सॉफ्टवेयर। अब मैं जिसको बोलूंगा, बोलने के लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा, उस कोड को जिस फाइल में लिखूंगा उसको बोलते हैं प्रोग्राम फाइल, या उसको बोलते हैं प्ले बुक। तो आई राइट अ प्ले बुक वेयर आई विल डिक्लेयर, आई विल राइट अ कोड कि मुझे क्या इनको इंस्ट्रक्शन देना है, तो अकॉर्डिंगली ये मुझे करके दे देगा। But when I give the declaration or the instruction or the code, I have to write in a way that I have to only declare what I want, how I don't, and I don't need to know also. He will go and get it done. Okay, so there's a core idea of the Ansible. Okay, so this is how it work. So इसको करके देखते, थोड़ा सा बेसिक इसका आर्किटेक्चर बताता हूँ कैसे काम करता है बैकग्राउंड के अंदर Ansible. Okay, so typically Ansible is software from Red Hat, or I can say open source also. Open source also. So so what we do, we'll take one computer that is used by the DevOps engineer or the Ansible engineer. We'll sit on this computer, and this is a computer where we install Ansible as software. जब से इंस्टॉल करवा दिया गया होगा Ansible, and here this system where we as a DevOps engineer sit and write a code. This code file is technically known as playbook, so we will write a playbook here. Okay, and the playbook we will write that we have a lot of computer number 1, computer 2, and these are the computers that work in your company. I want this computer to work as a Kubernetes, this computer work as a database, this computer work as a web server. तो आपको इन कंप्यूटर मान लो IP1 है या IP2 है, किसी भी कंप्यूटर में कुछ भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, आपको उसका बैकअप लेना है, फाइल बनानी है, फाइल रिमूव करनी है, सर्विस बंद करनी है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो भी करना चाहते हो। ओके, अब आपको इन कंप्यूटर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
So let's say you have thousands and thousands of computers in the company. You don't need to go to any of the company. One computer is enough to manage and handle everything. It's a centralized computer. So this computer is known as Ansible master node or the controller system or the manager computer. So this is Ansible controller computer who control everything. So you can use the word controller, master, manager, whatever you use, same thing. And these are the computer where Ansible is going to manage. जहाँ आपकी एप्लीकेशन चलने वाली है चलेगी. So these computers are known as managed computers. And computer in this world most known node. So this is a managed node or this is a control node. तो कितना इंटरेस्टिंग है, मैं अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ और यहाँ बैठे बैठे मैं अपने पूरे कंप्यूटर को मैनेज कर रहा हूँ. यहाँ से बैठ के बंद कर दिया, चालू कर दिया, सबको बैकअप कर दिया, सबको अपग्रेड कर दिया, सब फोल्डर बना दिए, सबके सर्विस चालू कर दी, वेब सर्वर इंस्टॉल कर दिया. मैं हो सकता है आपके 1000 कंप्यूटर में 3 कंप्यूटर आपको करना है वेब सर्वर. I can tell these 3 computers you will be web server. These 3 computers you would be mail server, for example. So from central computer, we as an Ansible engineer write a code called playbook and apply this playbook on these computers. Okay, depend what you want to apply. What do you apply? Okay, so for this, what we do, we have to do in the Ansible. So Ansible, before we write the playbook, we have to create database of the computers, which all computer we would like to manage. So in this case, IP 1023, and so I write database 1023. So I'll tell Ansible these are 3 IP addresses where you have to manage. So in the world of Ansible, these database known as inventory. इसको inventory कहा जाता है. Okay, तो जिस भी कंप्यूटर को आपको मैनेज करना है, वो कंप्यूटर आपके लोकल लैपटॉप पे हो, वर्चुअलाइजेशन के अंदर हो, VMware हो, वो OS Kubernetes के अंदर हो, वो OS आपका AWS इंस्टेंसेस पे हो, जिस भी OS को आपको Ansible के अकॉर्डिंग Ansible के थ्रू कॉन्फ़िगर करना है ऑटोमेटिक फॉर्म के अंदर, आपको एक इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी कि ये सब कंप्यूटर को मैं ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ या मैं मैनेज करने वाला हूँ. ओके, एक बार इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको बस प्लेबुक को प्ले करना. तो वो प्लेबुक तुम ये वाला काम जाके सिस्टम नंबर 1 पे करो, ये वाला काम सिस्टम नंबर 1 2 3 तीनों पे करो, ये वाला काम तुम सिर्फ 2 पे करो. तो वी कैन क्रिएट प्ले, इसको प्ले हियर. तब जो भी आप करते हो उसको प्ले बोलते हैं, और जिस फाइल में करते हो कोड, उस फाइल को प्ले बुक कहा जाता है. तो कुछ बेसिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, पर इसके लिए एक और इंटरेस्टिंग बात समझनी पड़ेगी कि ये अलग कंप्यूटर है. मान लो Ansible रन हो रहा है IP 100 पे, ये IP 1 है, तो Ansible नेटवर्क के थ्रू IP 1 पे जाएगा और कुछ करेगा. दुनिया में कभी भी कुछ करना है नेटवर्क के थ्रू, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है. ओके, सो Ansible guy here use a protocol called SSH. तो Ansible behind the scene, okay, use SSH protocol to connect to IP 1, IP 2 or IP 3. तो जो सामने वाले कंप्यूटर्स हैं, अगर वो कंप्यूटर जो मैनेज कंप्यूटर होते हैं, इफ दिस मैनेज कंप्यूटर आर द लिनक्स कंप्यूटर्स, सो मैं Ansible हूँ, IP 100 पे हूँ, तो मैं उन कंप्यूटर को एक्सेस कैसे करूंगा, कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा? तो आई यूज SSH प्रोटोकॉल, जो वो बताया गया होगा रिमोट लॉगिन करना. सेम अगर सारे कंप्यूटर विंडोज के हैं, तो विंडोज में मोस्टली SSH काम करता नहीं है, करवा सकते पर करता नहीं है मोस्टली. ओके, इफ दिस मैनेज कंप्यूटर विंडोज, तो वी यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल कॉल्ड WinRM. तो जैसे SS होता है लिनक्स के लिए, वैसे विंडोज में तो WinRM. तो दे यूज WinRM में विंडोज RM रिमोट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल टू बी यूज. Okay, so guys, this is a very quick architecture how it work behind this. Okay, अब करके देखते हैं, फटाफट एक प्लेबुक लिख के देखते हैं. तो for this demo, at least you need 2 computers minimum. One is a control node and one is the manage node. Okay, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, पर at least 2 कंप्यूटर में हम लोग काम करते हैं. तो what I'm going to do right now, I'm going to use my this system. आपने Ansible कहाँ इंस्टॉल किया? इस पे नहीं है. So I'm going to use this computer as an Ansible controller node. Okay, so what I'm going to do, इसमें है 2 सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, इसको करो प्लीज. So for this करना होगा, या आपको करवा चुके हैं Ansible के इंस्टॉल कर सकते हैं, हम इंस्टॉल हो सकता है, इंस्टॉल कर सकते हैं. Ansible is a Python module also library, so you can install Ansible with the pip command or you can install Ansible with the
yum command. So system where you install the Ansible are known as controller node. This system where we as a DevOps engineer sit and automate everything. इस वेरी इंटरेस्टिंग, सोच कर देखो, मैं यहाँ बैठ के सब सिस्टम को ऑटोमेट कर पा रहा हूँ जो भी करवाना चाहता हूँ. ओके, सो इसको कंट्रोलर नोड. तो एनसिबल इंस्टॉल आप कर चुके होंगे, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर नोड. एंड फॉर टू मैनेज वी नीड अ कंप्यूटर, राइट? तो जिस कंप्यूटर को मैनेज करने वाले हो, कुछ करने वाले हो, शट डाउन करना है, बैकअप करना है, या उसको पैच करना है, या उसको सिक्योर करना है, सर्वर चलाना है, बंद करना है, ओके, तो दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड मैनेज कंप्यूटर. तो मैनेज कंप्यूटर आपको एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, वहां पे एसएसएस चालू होना चाहिए और वहां पे लॉग इन कर पाओ, मोस्टली रूट अकाउंट से. तब वो कल सिखाया गया था कि आप लिनक्स के अंदर रूट अकाउंट पे कैसे लॉग इन कर सकते हो एसएसएस के थ्रू. ठीक है, तो आपको वो सेटअप भी उसमें एक बार करना पड़ेगा, वन टाइम सेटअप. ओके, तो कैसे हम लिनक्स पे लॉग इन कर सकते हैं एसएसएस के थ्रू, उसको रिमोट लॉग इन कहा जाता है, रूट अकाउंट के थ्रू. ओके, ये हमने आपको कल बताया था. हालांकि रूट अकाउंट से करना कंपल्सरी नहीं है. अगर आपको नॉलेज है कि लाइनेक्स में सब यूजर को भी आप sudo की पावर दे सकते हैं, वो भी आप कर सकते थे. पर तो अभी सिंपल करने के लिए व्हाट वी हैव इनेबल द रूट अकाउंट लॉगिन वी हैव इनेबल. ओके, सो इस डेमो को हम दो चीज हमें चाहिए, कंट्रोल नोड और द मैनेज्ड नोड. तो हम क्या करने वाले हैं, मैं कंट्रोल नोड पे बैठे बैठे मैनेज नोड को कंट्रोल करूंगा. वहां सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूंगा, फाइल बना दूंगा, अकाउंट बना दूंगा, शट डाउन कर दूंगा, सर्विस बंद चालू कर दूंगा, वो कर दो. एग्जाम्पल के तौर पे जब हमने डॉकर पढ़ा था, तो आपने क्या देखा, डॉकर सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए थे, राइट? कैसे यम इंस्टॉल और डॉकर सर्विस चालू, यम सिस्टम सीरियल स्टार्ट डॉकर, कैसे क्या था, मैनुअल. इस काम का ऑटोमेट करना है तो स्क्रिप्टिंग लगा सकते हो आप, उससे वो भी ऑटोमेट कर देगा, डॉकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, सर्विस चालू हो जाएगी. और स्क्रिप्टिंग भी क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यम कमांड, सिस्टम सीरियल कमांड, राइट? पर एनसीएमएल में क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड बतानी नहीं पड़ेगी. एनसीएमएल की दुनिया में आपको सिर्फ एक बात बतानी पड़ेगी कि एनसीएमएल तुम जाके वहां डॉकर स्टोर करो, बस. कैसे करना है ये एनसीएमएल खुद कर देगा. ओके, so that is a kind of power you will see in the Ansible. Okay, so these are the two computers we have. One minute. Okay, so this would be a controller computer. That means running with the Ansible. Okay, and this is the managed computer जहाँ Ansible नहीं है ना हमें चाहिए. Okay, ये कंप्यूटर कंट्रोलर जो है, ये इस कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करेगा रिमोटली. अब वो कंप्यूटर कहीं भी क्यों ना हो, कनेक्टिविटी होनी चाहिए. ओके, सो मैं एक बार जा रहा हूँ मैनेज कंप्यूटर में, आई टेक द पब्लिक आईपी, आई ओपन, ये रेडिट है सर. ओके, सो आई ओपन सम ऑफ माय टर्मिनल. ओके, and in this terminal I am going to log into this machine with SSH to see something. I'm logging to with a root account to this IP address. Okay, I say yes, give some password. इसका पासवर्ड ये होगा जो मैं लिख रहा हूँ. इसका नहीं है, उसका है क्या पासवर्ड, ये कंट्रोलर का है पासवर्ड. ठीक है, ओके, ठीक है. एक बार आप टाइप करना, मुझे नहीं पता पड़ा पासवर्ड क्या, एक बार टाइप करना प्लीज. Okay, done. So this is a password guys. This is my control node. Okay, तो मैं अभी जहाँ लॉगिन हूँ वो कंट्रोल नोड है. ओके, वही बात, कंट्रोल नोड नहीं सर, मैनेज नोड है. इस कंप्यूटर में ओके आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है. क्या करना है, मान लो आपको यहाँ पे जाके डॉकर को इंस्टॉल करना है, अब इंस्टॉल नहीं है. या मान लो आपको यहाँ जाके HTTP एक सॉफ्टवेयर होता है वेब सर्वर का, उसको इंस्टॉल करना, अब इंस्टॉल नहीं है. अब कैसे करोगे, यम कमांड, यम इंस्टॉल HTTPD या डॉकर मान लो.
ओके पर इस कमांड को चलाने के लिए मैनुअल लिख रहे हो, कमांड का नाम पता होना चाहिए। तो मुझे ना मैनुअली करना है ना कुछ ऐसा करना है जहां कमांड का नाम मुझे पता हो। ऐसा क्यों? क्योंकि कमांड का नाम पता होने का आपको उसको सीखना पड़ेगा। अब दुनिया में कितने ओएस है? हजारों ओएस। ओके मेनली 3 4 5 चलते हैं पर बहुत सारे ओएस। तो कमांड का नाम मुझे सीखना भी नहीं है, तो उसको मैं नो कर रहा हूं फिलहाल अभी। तो बिना कमांड के नाम को समझे और सीखे मुझे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, मतलब कॉन्फ़िगर करना है। ओके ये प्लान। और उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे इसकी सर्विस चालू करनी है और उसके कमांड पता होनी चाहिए आपको। बिना कमांड के नाम को जाने मुझे सर्विस चालू करना है। क्यों? क्योंकि ओएस कुछ भी हो सकता है। आज मैं रेड हैट यूज कर रहा हूं, कल यूबुंटू करूंगा, अगले दिन अलग रेड वर्जन 10 आ गया, 10 का आ गया वो करूंगा, पता नहीं हो सकता वहां पे कमांड ना हो। ओके तो अगर आपको किसी इस ओएस में कुछ भी करना है इंटेलिजेंट वे में या डिक्लेरेटिव वे में, देयर द रोल ऑफ एंसिबल कम इन प्ले। ओके तो इस कंप्यूटर को मैं एक बार यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ। नाउ ऑनवर्ड आपको इस कंप्यूटर में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई मिनिमाइज दिस, आई लॉग इन टू माई कंट्रोलर कंप्यूटर जहां आपको हमेशा रहना है। आई ओपन वन माई टर्मिनल here, and in this terminal I may log in again with the one of the account to the public IP of this guy. इसका पासवर्ड क्या है करोगे टाइप? ओके तो दिस माय कंट्रोलर कंप्यूटर। ओनली थिंग यू नीड इज एंसिबल सॉफ्टवेयर जो मेरे पास है इस समय। ओके नाउ व्हाट यू टू डू फर्स्ट टाइम, ओनली फर्स्ट टाइम यू टू क्रिएट इन्वेंट्री। तो मैं अभी इस समय आई एम एट द कंट्रोलर नोड। You tell how many computers you want to manage. You need to create an inventory. How? For this, there's a file in etc ansible host. So this is the internal file of the Ansible where to tell which are the hosts you would like to manage. Host means node. So here to go and write IP address of all the computers. Where? Anywhere. So I'll go here and I'll type the IP address of this computer. Which computer? This one. Okay, this IP address. And let it rest. तो आपके पास अगर एक कंप्यूटर हो या 10,000 कंप्यूटर हो, आपके पास लिस्ट बनानी पड़ेगी इसकी। तो इसको बोलते हैं ये फाइल कौन सी होगी? इन्वेंट्री। अगर ये लिस्ट आप अपना बना रहे हो, मैन्युअली बना रहे हो, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इन्वेंट्री। तो बहुत से तरीके हैं। उससे क्या होगा? आपको आईपी भी खुद लिखना नहीं पड़ेगा। आपकी कंपनी में जितने भी आईपी चल रहे होंगे वो अपना फेच कर लेगा और फाइल को अपना बना देगा। वो भी तरीका है, उसको तो डायनेमिक इन्वेंट्री, वो भी कर सकते हो। फिलहाल उसमें जा नहीं रहा हूं, पर ये वर्ड पता होना चाहिए, डायनेमिक इन्वेंट्री और स्टैटिक इन्वेंट्री। अभी जो कर रहा हूँ देखो स्टैटिक इन्वेंट्री, where I'm typing all the IP of the my managed computer manually. Okay, that's all. तो ये फाइल बन चुकी है। टू कंफर्म आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, एंसिबल है जो ऑप्शन को एंसिबल ऑल लिस्ट होस्ट, so only we have one inventory. Okay, but if you have 10,000 computer, if you write all the IP in this file, then you can see all the 10,000 computer or host gonna come up, but one is enough at this point in time. Okay, so this is one time setup. उसके बाद आप क्या करोगे? ओके अभी मैं इस समय कंट्रोलर नोड पे हूं। ओके इज अ कंट्रोलर नोड, एंड व्हाट यू वांट टू डू, इफ यू वांट टू डू समथिंग, अप्लाई समथिंग, configure something automated way, you to create a playbook. And how to create a playbook? It's very simple. Just create any file, let's say web, any file. And here guys जो कोड होता है Ansible का, उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है YAML। इस सेम फॉर्मेट जो Kubernetes में होता है। तो we are going to write a code in a YAML language. Okay, YAML language. In this file, what you have to write, that we have one computer, okay, or one host having this IP address. This is my host, and I want to do something there. And what I want to do here, I want to do some task, and my task is to install the Docker software. अब सोचो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, what to do. तो मैं क्या कहता हूँ, इस कंप्यूटर पे जाओ और यहां जाके डॉकर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो,
बस मैंने बताया व्हाट टू डू, मैं यहां नहीं बता रहा हूं हाउ टू डू। ओके, एनसिबल इज प्रीटी स्मार्ट, दे विल ऑटो फाइंड आउट कि जो कंप्यूटर आपका है वो रेड हैट है और वहां पे कमांड यम होती है, तो बैकग्राउंड में खुद वो यम कमांड को कॉल करके इस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देगा। इसलिए एनसिबल में हर एक काम को करने के लिए उसके इंटर कीवर्ड्स कीवर्ड्स, तो अगर आप सर्च करोगे एनसिबल का कीवर्ड, एनसिबल आई वांट टू शो समथिंग लाइक पैकेज, do you have any keyword for this? This keyword is called technical module. So you can see the module here. So एनसिबल को built in module है, उसका नाम package module है। What this module will do? This package module is a keyword. It helps you to install the softwares. Visual software. And इस keyword के अपने अपने खुद के attributes हैं। वो क्या क्या attributes हैं? वो ये है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको नाम बताना पड़ेगा। तो हम जो कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, उस कीवर्ड का नाम है पैकेज कीवर्ड। और पैकेज कीवर्ड का जो वन ऑफ द पैरामीटर है उसका नाम नेम है। मैं आपको बताना पड़ेगा नेम क्या है सॉफ्टवेयर का, तुम्हारा नेम डॉकर है। और सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्या आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। अब करना क्या चाहते हो, उसको स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर को प्रेजेंट करना है कि रिमूव करना है, तो आई वांट माय स्टेट टू बी प्रेजेंट, दैट्स ऑल, ये हो गया। अब सोचो इस पूरी कहानी में मैंने कहीं नहीं बताया कि जिस ओएस जो IP83 है वो रेड हैट है, ये उबुंटू है। एनसिबल स्मार्ट है, वो जब इस कोड को रन करूंगा वो खुद पता कर लेगा कि सामने ओएस रेड हैट है। और मैंने कहीं नहीं बताया कि कमांड क्या यम है कि एपीडी गेट है। मैं सिर्फ कीवर्ड का पैकेज, ये ऐसा कीवर्ड है, ये कमांड खुद पता कर लेगी। आपका आपका ओएस रेड हैट है तो यम कमांड को कॉल करेगा। अगर वो ओएस आपका मतलब जिस ओएस पे हम इसको रन कर रहे हैं, आईपी पे रन कर रहे हैं, अगर वो यूबुंटू हुआ तो एपीडी गेट कमांड रन कर लेगा। मींस वन कोड फॉर ऑल द ओएस। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ व्हाट आई वांट। हाउ मैंने बताया नहीं, कोई कमांड का लिखे मैं यम इंस्टॉल नहीं बताया ना। ओके, दिस इज व्हाट द डिक्लेरेटिव लैंग्वेज एनसिबल यूज करता है। ओके, ये कोड लगभग कंप्लीट है। पर इस कंप्लीट इस कोड में थोड़ा सा आपको सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आईपी बताने के लिए होस्ट कीवर्ड होता है, बताना पड़ता है होस्ट कीवर्ड। हाँ होस्ट ये, और ये जो पैकेज का है वन ऑफ द टास्क। ओके, ये अब एनसिबल की दुनिया में गाइस, ओके, आपका जो ये होता है की वैल्यू पेयर, उसकी में इक्वल टू नहीं आता है, उसमें आता है कॉलन। ये जो कोड है वो वाइवल है। वाइवल का सिंटेक्स होता है, उसमें की और वैल्यू के बीच में आता है कॉलन, और वैल्यू मोस्टली लिखते हैं डबल कोट्स में। स्टैटिक की है, फिर कॉलन आएगा। ओके, और प्रेजेंट एक इंटरनल वैल्यू है, प्री डिफाइंड वैल्यू है, इसलिए इसको डबल कोट में हम लिखेंगे नहीं। पर ये नाम चूंकि हमने दिया है तो स्ट्रिंग है। और नेम स्टेट क्या है, एक ब्लॉक को कोड है पैकेज कीवर्ड का, तो आपको यहाँ पे इंडेंट करना पड़ेगा। ओके, और पैकेज एक की है तो इसमें आपको कॉलन लगाना पड़ेगा कि पैकेज एक की है और इसकी वैल्यू है। और पैकेज वन ऑफ द टास्क है। ऐसे कई टास्क हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो पैकेज टास्क, सर्विस के लिए अलग टास्क है, फाइल राइटिंग अलग टास्क है। ओके, तो ये पैकेज एक वन ऑफ द टास्क है, तो टास्क के अंदर ये वन ऑफ द का टास्क है, आपको इंडेंट लगाना पड़ता है वावेल के। और चूंकि हम बहुत सा टास्क कर सकते हैं तो टास्क एक लिस्ट है, पैकेज इंस्टॉल करो, फाइल बनाओ, फोल्डर बनाओ। तो वाइमल लैंग्वेज की दुनिया में लिस्ट बताने के लिए हाइफन लगाना पड़ता है। इज लिस्ट। ओके, नोट करना, वाइमल एक लैंग्वेज, एक जनरल लैंग्वेज है जो क्यूबेरिटीज एनसिबल बहुत जगह और भी काम आती है। तो ये सिंटेक्स वाइमल लैंग्वेज का, इंडेंट लगाना, हाइफन लगाना, कॉलन लगाना। ये तो ये जो टास्क है, इस टास्क को मैं इस होस्ट पे रन कर रहा हूं, तो होस्ट भी की है और ये इसकी वैल्यू है। बस। ओके, यहाँ पर कोड हो गया। सिंटेक्स पे जाओ मत फिलहाल अभी, तो उसके थोड़ा सा वाइमल अलग से पढ़ना पड़ सकता है जो अभी रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, पर इसका सिंटेक्स। ओके, पर इस पूरे इस कहानी को पता क्या बोलते हैं, इस पूरे फाइल को बोलते हैं, इस फाइल को बोलते हैं प्लेबुक। और इस प्लेबुक में आप मल्टीप्ले लिख सकते हो, एक प्ले ही हो गया कि इस आईपी पे आकर ये काम करो, इस कोड को फिर देखता हूं अभी, उस आईपी पे ये काम करो। ये फाइल में मल्टीप्ले आ सकता है, और जो फाइल में मल्टीप्ले आ सकता है इसलिए ये फाइल क्या, एक लिस्ट, लिस्ट ऑफ मल्टीप्लेस। वाइवल को जब में कभी लिस्ट लिखना पड़ता है तो हाइफन लगाना पड़ता है कि मेरी पहली लिस्ट।
और ये लिस्ट का ब्लॉक ऑफ कोड है. Okay, so this is my first play. I can have one more play on other IP to do something else. तो ये आपकी बन गई play. This was first play. Okay. Similarly, you can create multiplay in a file जिसको playbook. playbook. अब प्ले को रन करते हैं. रन कैसे करेंगे? उसके कमांड ansible. I want to run a playbook. File name is this one. ये क्या करेगा? ये जाके इस प्लेबुक को रन करेगा. मतलब नोट करना, मैं इस समय IP 138 पे हूं, जो मेरा कंट्रोलर नोड है. ये बैकग्राउंड में जाएगा इस IP के पास जो अलग कंप्यूटर है, और वहां जाके डॉकर नाम के सॉफ्टवेयर जो इस समय इंस्टॉल नहीं है, मैं क्वेरी कर रहा हूं इंस्टॉल नहीं है, वहां पे इंस्टॉल कर देगा. ओके, देखते हैं हो सकता फेल भी हो. ओके, ये फेल हो गया है. क्यों हुआ है? क्योंकि बैकग्राउंड में ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर पे जा रहा है एसएसएस के थ्रू. तो कोई भी कंप्यूटर आपके सिस्टम में एसएस करता है तो आपको आईपी बताना पड़ता है, यूजर बताना पड़ता है, पासवर्ड बताना पड़ता है. ओके, और तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ती है आपके इन्वेंटरी फाइल में. तो भी इन्वेंटरी फाइल में हमने सिर्फ दो चीज बताई है कि मेरा उस आईपी का आईपी क्या है. ओके, पर आपको बताना पड़ेगा आपका यहाँ पे यूजर नेम क्या है और उसका पासवर्ड. तो ये लॉगिन कर पाएगा. और यूजर पासवर्ड बताने के लिए यहाँ पे भी की है, वो की का नाम कैसे पता पड़ेगा? सो इफ यू गो टू Ansible inventory, okay, here they will give you कि इन्वेंट्री के अंदर जो कीवर्ड होते हैं उस कीवर्ड के नाम क्या क्या है. So you go to this file and maybe somewhere I think last, okay, they will tell you कि अगर आपको Ansible में इन्वेंट्री फाइल में कुछ भी लिखना है उसका सिंटेक्स क्या है और क्या क्या कीवर्ड वो सपोर्ट करता है, वो कीवर्ड क्या क्या है. So we go down, if we give you list, यूजर के लिए कीवर्ड का नाम Ansible यूजर है, तो यहाँ पे यूजर का नाम क्या आएगा? Ansible यूजर. तो इस आईपी पे जाओ और एक यूजर पे लॉगिन करो, उसका नाम क्या है? रूट यूजर. और इस आईपी पे जब लॉगिन करोगे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो उस पासवर्ड का नाम ये मैं पास बता दूं, लिख दूं पासवर्ड. पासवर्ड ये था ना कैपिटल. ओके, अब मेक सेंस. पर ये माई आईपी से नहीं हो रहा लॉगिन, ये पब्लिक से हो रहा है. ठीक है, यकीन करते हैं. तो कई प्लीज कोई इसको यूज मत करना, मैं पासवर्ड शेयर कर रहा हूं, डोंट यूज दिस पासवर्ड. ओके, ठीक है, चलो मेरे को लॉजिक समझ में बता दिया, वो समझ आया. तो गाइस डोंट लॉग इन. ओके, तो ये हो गया. दिस इज वन टाइम सेटअप. ओके, ऑब्वियसली पासवर्ड हम सब दिखाएंगे नहीं, हालांकि पासवर्ड को भी फाइल में लिखा नहीं जाता, एक तरीका होता है. ओके, यहाँ पे हम पासवर्ड लिखते हैं, हम लोग की लिखते हैं. तो की को किसी फाइल में सेव किया तो उसका पाथ दिया जाता है फाइल का. ओके, तो हम क्या करेंगे, एक की फाइल बनाएंगे, उसमें अपनी की लिखेंगे और फाइल का पाथ दे देंगे. तो एनीवन हु हैव एक्सेस दिस दिस फाइल, दे गोइंग टू सी द पासवर्ड. तो वैसा तो ठीक है, इसको क्विक करने के लिए मैंने कर दिया. ओके, अगेन मैं रन द Ansible playbook. Now they are running. Yeah, fantastic, right? So I can able to go to this IP address. ये पता क्या दिखा रहा है? टास्क गैदरिंग. तो पता क्या कर रहा है ये? बैकग्राउंड में ये जो कंट्रोल नोड है, ओके, वो इस आईपी पे जाके पता करा तुम हो कौन. रेड हो, वर्जन 7, वर्जन 9, Ubuntu, कौन हो तुम, इसको बोलते फैक्ट्स. और as soon as they know the facts, now they are applying a task, जिसको playbook. हम कौन सा टास्क रन कर पैकेज, और बैकग्राउंड में वो इस कंप्यूटर में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और यहाँ डॉकर नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा है. अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी चल रहा है. Then installing the package. ओके, तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी भी ओएस में, मान लो ये ओएस है, इस ओएस में इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग, क्रिएटिंग अ फाइल, क्रिएटिंग अ फोल्डर, सब स्टार्ट करो, डॉकर इंस्टॉल करो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करो, बहुत सारी चीज हो सकती है, बैकअप करो, ये सब कुछ आप बिना यहाँ पे आए
बिना यहाँ पे आए आप इस कंप्यूटर से कर सकते हो। देखो चेंज कर दिया। अब देखो, अब यहाँ देखोगे हो गया इंस्टॉल। आया नहीं डॉकर, ये मैंने आईपी से लिखा 83। ओके 1 मिनट। आईपी आईपी तो सही है 83। हाँ एक्चुअली नोट करना, रेड हैट के अंदर डॉकर सॉफ्टवेयर का नाम डॉकर नहीं है, पॉडमैन होता है। ओके सॉफ्टवेयर यम लिखते तो यम इंस्टॉल हो डॉकर, पर टेक्निकली वो बैकग्राउंड पॉडमैन शो करता। ओके तो उसने ये किया। फिर भी एक बार चेक करा था ऑब्वियसली मैं, इस समय सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। अगर ये इंस्टॉल करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा प्ले बुक के अंदर। ओके और यहाँ बोलूंगा इस आईपी पे जाओ और जाके इस नाम के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। अब सॉफ्टवेयर क्या है, वेब सर्वर होता है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको इंस्टॉल करो। अगेन आई रन द प्ले बुक फॉर वन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर। आई विल गो टू वन ऑफ द आईपी और ऑल द आईपी एड्रेस एंड इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर कॉल्ड एचटीटीपी। हो गया पहले था नहीं। और मान लो आपको सर्विस चालू करना, आप देखो सिस्टम स्टेटस, इस समय ये सर्विस बंद पड़ी है, वेब सर्वर की एचटीटीपीडी की बंद पड़ी है। बिना यहां जाए आपको सर्विस चालू करनी। तो क्या करोगे, आपके प्ले बुक में आके एक और टास्क लिखोगे। वो टास्क क्या होगा, उस टास्क के लिए कीवर्ड होगा सर्विस कीवर्ड, और बोलूंगा एक सर्विस है, उसका नाम है एचटीटीपीडी। आप जाके उसके स्टेट को चेंज करो और क्या करो, उसको स्टार्टेड करो। तो हर काम का एक टास्क कीवर्ड है। सॉफ्टवेयर में कुछ भी करना है पैकेज कीवर्ड, सर्विस में कुछ भी करना है सर्विस कीवर्ड, फाइल में कुछ भी करना है फाइल कीवर्ड। तो जितने भी वर्ड्स में काम करते हो हर कीवर्ड काम के लेके कीवर्ड दे रखे हैं, उनको मॉड्यूल बोलते हैं, जो आपको मिल जाएंगे एनसिबल के डॉक्यूमेंट के अंदर। नाउ व्हेन आई रन दिस कोड अगेन दिस को प्ले बुक, so we are running the play on this IP address, we are installing the package and we are changing it. ओके अब देखोगे सर्विस पहले बंद पड़ी थी ना, अभी सर्विस चलो अपने आप। ओके और नोट करना, एनसिबल भी काम करता है आइडम आइडम पोटेंट पे, जो टेराफॉर्म करता है। अगर इसने काम टास्क पहले कर दिया तो वापस नहीं करेगा। तो ग्रीन का मतलब क्या है, ये हो चुका है पहले, और येलो मतलब क्या है, पहले था नहीं अभी किया है। पर इसको तो अगर वापस रन करूंगा तो देखना सब कुछ ग्रीन आएगा। इसका मतलब जब चाहते थे वैसे ही है। करंट स्टेट इक्वल्स टू डिजायर स्टेट। ओके मतलब आइडम पोर्टल पे काम करता है। पर कभी भी कोई ड्रिफ्ट आएगा तो एनसीओ पता कर लेगा, आपके लिए वापस अपडेट कर दे। तो हो सकता किसी ने गलती से बंद ही कर दी सर, पर चालू होनी चाहिए। तो व्हेन यू रन द प्लेबुक अगेन दे विल रीरन फुल। तो कंपनी नॉर्मली क्या इसको चलाती रहती है स्क्रिप्ट्स को। तो गलती से किसी ने अगर मैनुअली बंद कर दिया, कुछ और हो गया, सो दे विल रीचेंज एंड मेक इट द वे इट शुड बी। अभी क्या है, एक आईपी पे कर रहा हूं, अगर 10 आईपी हो आप 10 आईपी लगा दो, सब पे कर देगा। या एक कीवर्ड ऑल, तो प्लेबुक में लगा दो ऑल कीवर्ड, तो जितनी भी आईपी आपके पास है सब पे जाके सेम सेटअप कर दे। सो देयर इज अ कीवर्ड अवेलेबल फॉर ऑल कीवर्ड, इसको ग्रुप ऑफ ऑल कंप्यूटर्स। आप खुद के ग्रुप बना सकते हो अलग अलग, ये 10 कंप्यूटर ये करना, 5 पे करना, इस पे करना, वो भी आप कर सकते हो। ओके सो दिस को ग्रुप होस्ट। तो जितने आईपी आपके होंगे जिसके इन्वेंटरी बना रखे, अभी एक ही बनाई मैंने, अपना जाएगा सब पे जाके सेम सेटअप कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, सोच के देखो। अगर आपके पास एक EC2 इंस्टेंस है, उसमें आपके अपने कॉन्फ़िगर करना है एप्लीकेशन रन करने के लिए, टेराफॉर्म जाके EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेगा 1 या 10। ओके अगर आपको लोड बढ़ जाएगा तो टेराफॉर्म जाके उसको लॉन्च कर दो, एक को कर दो, एक को कर दो। तो जेनकिन क्या करेगा, जेनकिन वो कंटिन्यू मॉनिटर करता रहेगा आपका भी करंट लोड क्या है, उसको लोड कौन देगा, प्रोमेथियस। तो करंट जो लोड होगा वो देगा प्रोमेथियस जेनकिंस को, और जिनको में जॉब चलती रहेगी आपकी कुछ कुछ 2-2 मिनट के अंदर। ओके वो जॉब क्या करेगी, वो जॉब चेक करेगी कि क्या अभी लोड 60% है, 80% है। जिसे 80% हुआ इसका मतलब लोड ज्यादा आ गया, फिर जेनकिन जाके टेराफॉर्म से बात करेगी, जाके एक इंस्टेंस को लॉन्च कर दो। और इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, फिर जेनकिन जाके एनसिबल से बात करेगी कि उस इंस्टेंस में जाके सब कुछ कॉन्फ़िगर करो। ओके तो इससे क्या हो रहा हमारा, हम लोग स्केल कर पा रहे हैं। ओके और नोट करना, इस सेम का हमने क्यूबरनेटिस पे किया था।
कमांड kubectl स्केल कमांड, राइट? वो क्यूबेट का फीचर था। पर यहाँ पे क्या है, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल इंस्टेंसेस कंप्यूटर्स, उनको इंस्टॉल कौन करेगा करेगा वो टेराफॉर्म करेगा, उनको कॉन्फ़िगर कौन करेगा, एंसिबल करेगा। ओके, तो क्योंकि हम लोग हमेशा हर जगह क्यूबेनिस यूज नहीं करते हैं, जहां क्यूबेनिस यूज करेंगे वहां आसान है। kubectl स्केल, kubectl क्रिएट, डिप्लॉयमेंट, एप्लिका, वो आसान है। पर जब क्यूबरनेटिस नहीं है, वहां इंस्टेंस को लॉन्च कौन करेगा, टेराफॉर्म करेगा, कॉन्फ़िगर कौन करेगा, एंसिबल करेगा। वहां पे ऐप को डिप्लॉय कौन करता है, वो भी एंसिबल ही करता है। आपकी जो भी ऐप होती है ना गिटहब से, वो आके एंसिबल ही कॉपी करता है। तो इसमें गिटहब का भी एक अलग से मॉड्यूल अवेलेबल है एंसिबल, जो आके इसको कॉपी करेगा। या जेनकिन से करा सकते हैं, जेनकिन बोले जेनकिन वहां से जाओ, हाँ कॉपी करो, तो वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यू गॉट आइडिया बाय दिस कोड कि एंसिबल का कोर काम क्या है। ओके, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। इसको बोलते हैं पूरे को, फाइल को बोलते हैं प्लेबुक। इसमें से बहुत से प्ले लिख सकते हो, अलग अलग आईपीए पे, इसको बोलते हैं प्ले। ओके, एंसिबल की जो इंटेलिजेंस है वो कीवर्ड से आती है, पैकेज कीवर्ड या सर्विस कीवर्ड, इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। और जहां भी प्ले को रन करना आपको लिखना पड़ता है ऊपर आईपी एड्रेसेस, उनको बोलते हैं इन्वेंट्रीज, जो बनानी पड़ती है। हमने जो इन्वेंट्री बनाई तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इन्वेंट्री। ओके, या हम बना सकते हैं डायनेमिक इन्वेंट्री, जो कुछ तरीका होता है उसके इसके ऐड करनी पड़ती है इसके अंदर। छोटे भी जाएगा आपके अकाउंट में, एडब्ल्यूएस अकाउंट में आईपी पिक करके खुद अपडेट कर देगा सारे आईपी जो भी आप वहां पे लगाना चाहते हैं। ओके, एक और टर्म होता है एंसिबल के अंदर, जो मैं अभी बता सकता हूँ, लॉन्ग टॉपिक टू बी डिस्कस, बट क्विकली आपको एक टर्म देता हूँ जो पूछ सकते हैं आपसे, एंसिबल रूल। रूल क्या होता है? ओके, रूल का मतलब पता क्या होता है, आपके पास 100 कंप्यूटर्स है, 10 जो कंप्यूटर है आपको वहां पे डेटाबेस सेटअप करना है। ओके, और डेटाबेस सेटअप करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर आपको सर्विस चालू करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, डेटा को लोड करना पड़ता है। तो मार्केट में इस पूरे काम के लिए पहले से ही लोगों ने ये पूरा कोड बना के दिया हुआ है, या खुद बना सकते हो। बहुत कुछ बना के दिया हुआ है, खुद बना सकते हो। और हर एक काम, डेटाबेस को करना सेटअप अलग काम हो गया, फ्रंट एंड सेटअप करना अलग काम हो गया, बैक एंड सेटअप करना अलग काम हो गया, सिक्योरिटी सेटअप करना अलग काम हो गया। हर काम को आप अलग अलग रोल बना दो, तो ग्रुप ऑफ फाइल्स प्लेबुक बिकम अ रोल। ओके, तो कभी भी इस कंप्यूटर में अगर मान लो आपको कुछ सेटअप करना है, तो एक एक प्लेबुक रन नहीं करोगे, आप पूरा पूरा रोल को डिप्लॉय कर दो। तो जिस भी कंप्यूटर में जो भी करना है सबका रोल बना लो। हो सकता है एक सब कंप्यूटर में सब कंप्यूटर के अंदर आपको सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी सेम, तो आप क्या करो, एक सिक्योरिटी नाम का जो रोल है वो सब पे अप्लाई करो। ओके, तो क्या होगा, सब पे सेम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो वो चीज जो कॉमन है, जो सब पे करनी पड़ती है, बार बार करनी पड़ती है, उनके रोल बनाओ। ओके, और वो रोल जाके डिप्लॉय करो। और वो चीज जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर है, उसके लिए बनाते हैं हम लोग प्लेबुक। हालांकि रोल भी प्लेबुक से बनती है, प्लेबुक को थोड़ा सा और ऐड करके कोई सा फाइल बना के हम जोड़ के कुछ करते हैं, जैसे रोल बनता है। पर मोस्टली हम रियल में प्लेबुक रन नहीं करते हैं, हम प्लेबुक को थोड़ा सा और ऐड करके ऐसे कई फाइल बना के एक पैकेज बनाते हैं, उस पैकेज को रोल बोलते हैं, और रोल को डिप्लॉय करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको अगर याद हो, क्यूबेनिस में एक बात बताई थी मैंने, क्यूबेनिस में हम एक सिंगल सिंगल फाइल रन नहीं करते, हम पैकेज रन करते हैं, उसको चार्ट बोलते हैं, हेल्म चार्ट। ओके, तो हेल्म चार्ट क्या हुआ, क्यूबेनिस का पैकेज हुआ कि पूरा समय आके जहां बना दो डेटाबेस, इस पे आके पूरा ये इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, तो मल्टीपल काम को मिला के काम पूरा होता है, एक पूरा यूज केस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ पोड लॉन्च करूं, उसका मतलब नहीं, मुझे पोड भी लॉन्च करना है कुबरनेटिस में, सर्विस भी लॉन्च करनी है, सिक्योरिटी भी करनी है, पर्सन वॉल्यूम भी इंप्लीमेंट करना है, ये सब कुछ करने के बाद पूरा काम हो पाएगा, पूरा यूज केस इंप्लीमेंट हो पाएगा। ओके, इस पूरे काम को अगर एक साथ करना है, तो बोलते हैं क्यूबे में इसको बोलते हैं हेल्म चार्ट, मतलब पैकेज। तो हेल्म के थ्रू चार्ट को हम इंप्लीमेंट करते हैं। उसी तरह से एनसीएल में ऐसे बहुत से काम को मिला के काम पूरा हो, उस पूरे काम को बोलते हैं पैकेज, उस पैकेज यहाँ पे बोलते हैं रोल। एनसीएल रोल, हम पूरा पूरा रोल को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे बनता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर एक टर्म बता रहा हूँ कि रोल है। तो रोल को खुद बना सकते हो कस्टम, बहुत से मार्केट बने बने रोल मिलेंगे। और डॉक्यूमेंट बनी हुई इमेज मिलती है, कुछ बना सकते हो वैसे ही। तो बहुत से जो कॉमन यूज केस के रोल बनाए हैं, आप डाउनलोड करो, तो एक साइट है एनसीएल गैलेक्सी, डॉकर हब होता है,
वैसे एक एनसिबल गैलेक्सी साइट है जहां आपको दुनिया के सारे यूज केस के पहले से रोल बने बनाए मिलेंगे, कोड सीधे उसको लो और डिप्लॉय करो, या उसको कुछ कस्टमाइज करके खुद का भी चेंज कर सकते हो, बिल्कुल डॉकर हब इमेजेस की तरह। ठीक है, तो वो साइट का नाम गैलेक्सी है। उस कॉन्सेप्ट को, पैकेज को हम रोल बोलते हैं, एनसिबल रोल, जो बनता है इन्हीं प्ले बुक से ही है। इसी को तो आगे ऐड करके जोड़ के बनाया जाता है पैकेज के फॉर्म में। ओके, तो गाइस दिस इंफॉर्मेशन राइट नाउ इज इनफ। ओके, हालांकि एनसिबल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कई दिन तक चलता है, पर इतनी इन्फॉर्मेशन फिलहाल अभी आपके लिए इनफ होगी। एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आज ही लिस्ट आती है डेवलपर की तरफ से शॉर्टलिस्ट की, वो जो स्टूडेंट्स होंगे शॉर्टलिस्ट के, मैं उनकी मीटिंग करूंगा ऑनलाइन लाइव, या तो आज या कल। उनको मैं कुछ टॉपिक और दूंगा पढ़ने के लिए, उनको पढ़ना होगा। उस केस में हम लोग अपनी तरफ से कोई वीडियो देंगे, मेरे खुद के रिकॉर्डिंग वीडियो, आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। इंटरव्यू से पहले आपको वो टॉपिक अगर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और थोड़ा बढ़ जाएगा, और हो सकता है वो पूछा भी जाए उसके। ठीक है, तो एक्स्ट्रा भी मान लीजिए, पर पढ़ना वो जरूरी होगा। वो टॉपिक्स क्या है, हम आपको उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अलग से मीटिंग बताएंगे। ओके, एक्स्ट्रा। दैट्स तो एनीवन एनी डाउट इन एनसिबल? हाँ प्लीज। हाँ कर सकते, बट डिफरेंस क्या नोट करना, कोड यही रहेगा। ओके, कीवर्ड्स यही रहेंगे, बस डिफरेंस जो आएगा हर ओएस में, सॉफ्टवेयर का नाम अलग होता है। ओके, विंडोज, अगर इस कोड को मैं यूबुंटू पे चलाऊंगा तो फेल हो जाएगा। यूबुंटू में जो वेब सर्वर का सॉफ्टवेयर का नाम एचटीटीपी नहीं होता, अपाचे 2 होता है। ओके, विंडोज में सॉफ्टवेयर का नाम एचटीटीपी नहीं होता। मान लो होता ना, क्या बोलते हैं उसे, लैमस्टेक, एलएमपी, जो वेब स्टेप, विंडो अपाचे माइस्क्यूल पैकेज, पीएचपी। ओके, तो पॉइंट है, आपका कोड वही रहेगा, कीवर्ड वही रहेंगे, बस ये नाम चेंज हो जाएंगे, बस ये डिफरेंस आएगा, इतना सा डिफरेंस। और लॉजिकल है, ऑब्वियसली बात है, आपको बताना पड़ेगा वो वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल करना है कि एमपी करना है, तो ओएस के हिसाब से नाम बताना पड़ेगा। पर कुछ ओएस के हिसाब से कुछ कीवर्ड भी अलग हो सकते हैं। ओके, तो पैकेज जो कीवर्ड है, ये एक इंडियन कीवर्ड है, इससे पूछो कि दुनिया के तुम कौन कौन से ओएस को सपोर्ट करते हैं, तब वो दिखेगा ये पैकेज कीवर्ड है, वो यूबुंटू को सपोर्ट करता है, फेडोर करता है, साइंटिफिक लिनक्स को करता है, कैली को करता है, रेडिट को करता है, ओके, पर ये विंडोज को नहीं करता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा, तो विंडोज का होस्ट आपको थोड़ा सा कोड भी में कीवर्ड भी चेंज करना। तो कुल मिला के बोला जाए, ये कोड स्टैटिक है, जेनरिक है, सिंटेक्स जेनरिक है, तो किसी किसी ओएस के लिए अलग से कीवर्ड दिया गया है। ओके, तो ये बोला जगह क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट था कि क्या ये कोड विंडोज पे काम करेगा, तो नहीं करेगा। दो रीजन, सॉफ्टवेयर विंडो अलग होता है, आपको नाम वहां देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा व्हाट टू डू, ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, सेकंड, कुछ कुछ ओएस में सारे कीवर्ड काम नहीं करते हैं, एनसिबल की तरह से, बहुत से रीजन है इसके पीछे। तो पैकेज कीवर्ड की अगर बात करूं, तो उससे पूछोगे अगर एनसिबल के डॉक्यूमेंट के अंदर जाके कि क्या पैकेज कीवर्ड दुनिया के हर ओएस पे काम करता है। ओके, सो इफ यू गो टू पैकेज कीवर्ड, इट विल टेल यू समवेयर कि पैकेज कीवर्ड दुनिया के क्लाइंट्स के हर ओएस पे काम करेगा, लेकिन विंडोज पे ये काम नहीं करेगा। विंडोज के लिए कीवर्ड का नाम विन पैकेज। ओके, ये पता एक्सेप्शंस होते हैं, तो दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन टू बी यूज। अदरवाइज इसमें कहीं लिखा मिलेगा आपको, पढ़ना ऊपर निजी डॉक्यूमेंट में या मैनुअल में कहीं पे, कि ये जो पैकेज कीवर्ड है लगभग हर लिनक्स पे काम करेगा। अब उसमें यूबुंटू हो या रेड हैट हो या सेंटोस हो, उससे फर्क इसको नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। और कुछ क्वेरी आपकी ऑनलाइन, कुछ क्वेरी अबाउट द एनसिबल? एनसिबल का पूरा कोड बिहार में लिखा है पाइथन के ऊपर। तो कौन सा होता है जो मैं आपको वर्ड बताया भी था। एनसिबल क्या करता है, आपके पास में जाता है, वो आपके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाता है, क्या यूबुंटू हो कि रेड हैट हो, उसको तो फैक्ट। ठीक है, तो एनसिबल सारे फैक्ट्स को क्रिएट करता गया था, देखा था शुरू में फैक्ट्स गैदरिंग, और फिर बैकग्राउंड में एनसिबल पीछे वो कोड लिखा पाइथन का। तो जिसने एनसिबल बनाया है ना, उसने कोडिंग कर रखी है पूरी। अगर जो सामने वाला रेड हैट है तो यम कमांड चलाओ, यूबुंटू है तो एपीकेट कमांड चलाओ। वो वही बता रहा हूँ। वही बता रहा हूँ। ओके, तो एग्जांपल मैं कंट्रोलर नोड हूँ, आप मैनेज नोड हो,
आईपी मान लो ऑल आपका आईपी है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम रन करूंगा तो आपके मैं इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा, ठीक है। जब रन करा तो गैदर होती है इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैं पता करूंगा आपका ओएस कौन सा है, आपका ओएस कौन सा है। हाँ, वो पाइथन में लिखिए, तो वो बहुत आसान होता है। आप किसी भी ओएस की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बहुत सी कमांड्स होते हैं उसके लिए वो रन करके निकाल लेता है। और फिर इस पैकेज जो कीवर्ड है उस, तो उन्होंने कमांड पहले से डाल रखी है इसमें, आउट ऑफ द ब्लू इंटरनेट नहीं हुआ है, किसी ने पहले इसमें इंटरनेट डाल रखा है, तो आपको नहीं लिखना पड़े, ठीक है। तो अब आंसर में जाओगे कोड में आके डिटेल में, तब देखा पैकेज का एक पाइथन कोड लिखा हुआ है सिस्टम में है ऑलरेडी, और उस कोड में लिखा हुआ है सब कुछ पहले से। तो जो डेवलपर है एंसिबल वो कंटिन्यू चेक करते रहते हैं कहीं नया वैसा आया क्या, कुछ चेंज तो नहीं आया, तो दे कीप अपडेटिंग दिस कीवर्ड्स। बस मैं नहीं नहीं, पाइपेट बिल्कुल यूज करते हैं, कॉम्पिटिटर है। मैंने कभी नहीं कहा कि पपेट दुनिया यूज नहीं करती, ओके। मैंने कहा पपेट कॉम्पिटिटर है, सेफ कॉम्पिटिटर है। रेड हैट ज्यादा अच्छे प्रमोट करती है उसका प्रोडक्ट, और जो रेगुलर मार्केट ज्यादा है इसलिए अभी एनसेबल ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो गया, पर पपेट बंद नहीं हुआ, पपेट भी अभी भी है। सेम लॉजिक है उसका, टूल अलग है, सिंटेक्स अलग हो सकता है, पर लॉजिक सेम, वो भी ऐसे ही काम करता है इंटेल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से और कुछ क्वेरीज बताइए एनसेबल की। सो आई थिंक टेराफॉर्म एनसेबल तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करना है, ओके, ओएस को लॉन्च करना, ओके, सिंपल सा एग्जांपल है, वहां टेराफॉर्म यूज करेंगे। एक बार ओएस चालू हो जाए उस ओएस को चालू होने के बाद चालू होने के बाद उस ओएस के अंदर कुछ भी सेटअप करना है, वहां एंसिबल यूज करें। ये बिग डिफरेंस है एंसिबल और टेराफॉर्म का ओके। तो क्या ये एक क्विक इन्फॉर्मेशन है, मुझे एक आपको और देनी है क्विकली 5 मिनट के अंदर हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन आपको एक टर्म दे रहा हूं ओके। वो क्या है, ये टॉपिक है क्लाउड से रिलेटेड, एंसिबल का इसमें कोई रोल नहीं है, ओके। अगर कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट आए कुछ ऐप आपको कभी कभी रन करनी है, कुछ ऐप ऐसी होती है जो लगातार रन नहीं करते, कभी कभी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कभी आपने नोट किया हो कि आप किसी वेबसाइट पे गए, ऐड टू कार्ट किया और आपने शॉपिंग कर ली, उस समय आपका मेल आता है। मेल भी एक प्रोग्राम है, कोई ना कोई मेल प्रोग्राम, किसी ऐप, वो ऐप कहीं चल रही होगी सर्वर पे, ओके। वो प्रोग्राम कब चलता है, कभी कभी चलता है, ओके। तो ऐसा प्रोग्राम या ऐसा ऐप जो कभी कभी चलता है, अगर उस ऐप को अगर आप रन करोगे EC2 इंस्टेंस पे, तो क्या प्रॉब्लम आएगी सोचो, ओके। हो सकता पूरे दिन आपका ऐप चला ही नहीं हो, आपको बिल करना है तो आपका बिल लग रहा है पर आर्ली बेसिस पे, ओके। वेबसाइट ऐसी चीज है जो हर वक्त कोई ना कोई यूज करता है, कभी आ सकता पता नहीं। और वेबसाइट के अंदर कुछ कुछ माइक्रो सर्विस ऐसी है, जो ऐप ऐसी माइक्रो मतलब ऐप ऐसी है जो कभी कभी चलती है, ओके। कब चलती, कभी कभी, कभी कोई शॉपिंग करेगा तो चलेगी, तो नहीं चलेगी। उस ऐप के लिए या उस माइक्रो सर्विस के लिए कंटिन्यू EC2 इंस्टॉल को चलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पर आर्ली बिल लेता है, कॉस्ट बताना है। तो वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं EDA, इवेंट इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर मतलब हम क्या करेंगे, हम हमारे ऐप पे कोड करेंगे जो डेवलपर करेगा, कि जैसे कोई शॉपिंग करे, मान लो उस समय अगर शॉपिंग हो जाए, उस समय उसको उस इवेंट पे कुछ करो, तो उस इवेंट पे जाके एक वो प्रोग्राम को रन कर देगा। वो कौन सा प्रोग्राम को, मेल करने वाला प्रोग्राम, SMS करने वाला प्रोग्राम, तो उसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तो आपकी जितनी भी आजकल की ऐप होती है, आप जब कोई ऐप में देखो कोई चीज जो कभी कभी होती है, आपने किसी कोर्स को सब्सक्राइब किया तो उसमें मेल आता है, वो कभी हुआ, हमेशा तो होता नहीं आपने कोई शॉपिंग करी और फेल हो गया ट्रांजेक्शन, वो फेल कभी कभी होता है। तो कभी भी ऐसी चीज जो कभी कभी होती है उसको तो इवेंट, अब उस इवेंट को ड्राइव करने का तो आर्किटेक्चर होगा, उसको EDA, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। अब उसके पीछे ऐप रन करनी पड़ेगी, मेल कैसे करना है, SMS कैसे करना है, व्हाट्सएप कैसे करना है उस ऐप को हम कभी भी कंटिन्यू रन नहीं करते हैं, कब करेंगे, जब इवेंट होगा। वो ऐप जो कभी कभी रन होती है,
उसके लिए आपको सर्वर चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां हम यूज करते हैं सर्वरलेस मॉडल। मतलब तो किसी भी क्लाउड में एक ऑप्शन आता है, अगर आपको खुद को सर्वर लॉन्च नहीं करना है या खुद को मैनेज करना है, कि खुद लॉन्च करोगे ना EC2 तो आपको पर आली चार्ज करेगा, तो काफी कॉस्टली होगा, मैनेज भी करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा सर्वर जो आपको खुद लॉन्च ना करना पड़े, ओके, वो पूरा मैनेज AWS ही करे, और कब, जब आपको रिकॉर्ड हो तभी आपको रन करे। तो जितनी देर प्रोग्राम चलेगा उतनी देर का ही पैसा लगेगा। उसको बोलते हैं सर्वरलेस मॉडल। ये मॉडल का नाम है सर्वरलेस मॉडल। ओके, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है अपना पे, मतलब ये, मतलब वी कैन इन्वेस्ट डेज एंड डेज ऑन दिस टॉपिक। आई एम जस्ट वेरी क्विकली गिविंग दिस टर्म सर्वरलेस मॉडल। और सर्वरलेस मॉडल के अंदर बहुत सी सर्विसेज हैं जो आती है। ओके, वन ऑफ द वेरी फेमस सर्विस जो है सर्वरलेस मॉडल में आती है, उसका नाम है S3। नोट करना, S3 क्या एक प्रोग्राम है? क्या हमने चलाया? नहीं। क्या उसका सर्वर आप मैनेज कर रहे हो? नहीं। हम जितना डेटा डालेंगे ना S3 उतना पैसा लगेगा आपसे। S3 इज सिंपल एग्जांपल ऑफ सर्वरलेस मॉडल ऑफ क्लाउड। दूसरा अच्छा एग्जांपल है सर्वरलेस मॉडल का, एक सर्विस का AWS क्लाउड में, उसका नाम है लेमडा। लेमडा की सर्विस है AWS क्लाउड के अंदर। आपको कोई भी ऐप रन करनी है या कोई भी प्रोग्राम रन करना है, नोट करना, अगर प्रोग्राम रन करना है तो आपको OS इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी तो रन कर पाओगे प्रोग्राम PHP का, पाइथन का, जावा। पर क्या प्रोग्राम हर वक्त यूज कर रहे हैं? नहीं। अगर आपने OS लॉन्च कर दिया तो आपको पैसा हर वक्त का देना पड़ेगा जब OS चल रहा है। पर आप चाहते हो कि नहीं, जितनी देर प्रोग्राम चले उतना ही पैसा देना पड़ेगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? यहाँ प्रोग्राम रन कर दिया पर दुनिया को यूज नहीं कर रही, पर पैसा देना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं जब दुनिया प्रोग्राम को यूज करे, जितनी देर करे उतनी देर ही प्रोग्राम चले, उतनी देर का ही पैसा लगे, 1 सेकंड हो 2 सेकंड हो। तो वहां हम सर्वर को लॉन्च नहीं करेंगे इसकी तरह EC2 में, वहां हम यूज करेंगे लेमडा सर्विस। तो लेमडा इज वन सर्विस, LAMBDA, रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर। तो ये क्या करेगा ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको, ओके, ऐप रन होगी, वो 1 सेकंड लगे या 2 सेकंड लगाए, उतनी ही देर का आपसे चार्ज लिया जाएगा। अब वो कौन सी आप लगाओगे? कोई भी जो पता था कभी कभी रन होती, वो हो गई नोटिफिकेशन सर्विस, SMS करना, मेल करना, ऐसे कोई भी प्रोग्राम जब कभी कभी रन होते हैं, पर रन तो करना पड़ेगा। उन प्रोग्राम को आप लगा दो लेमडा में। है, हाँ, जो भी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम आप लगा सकते लेमडा में। और नोट करना, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया में हम कभी प्रोग्राम रन नहीं करते हैं। प्रोग्रामिंग की दुनिया में और ऐप की दुनिया में हम लोग फंक्शन रन करते हैं। ठीक है, SMS करना फंक्शन, ईमेल करना फंक्शन, अकाउंट बनना फंक्शन, चैट करना फंक्शन, हर जगह फंक्शन होता है। हम कभी पूरे प्रोग्राम फाइल को यूज नहीं करते हैं, फंक्शन को यूज करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ फंक्शंस को रखेंगे। कौन से फंक्शन को रन करवाना है, उसको बोलते हैं फंक्शन एज सर्विस। तो फंक्शन एज सर्विस फैस बोलते हैं, ऐसे एक कॉन्सेप्ट का नाम है। इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है तो AWS में इस सर्विस का नाम है लेमडा। अगर कभी आपने एज्योर यूज किया है, वहां फंक्शन, उस सर्विस का नाम है फंक्शन सर्विस, एज्योर फंक्शन। यहाँ बोलते हैं AWS लेमडा, ये फंक्शन सर्विस का नाम है। यहाँ जाओ और यहाँ जाके अपना कोड बना दो ये कोड लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पे सर्विस का नाम लेमडा है, कॉन्सेप्ट का नाम फंक्शन एज ए सर्विस है, और इसका जो ओवरऑल बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत सी सर्विस आती है, लेमडा आती है, S3 आती है, API गेटवे आता है, ऐसे बहुत सर्विस और भी आती है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट बोलते हैं सर्वरलेस। ओके, तो जब मैं फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ माय फंक्शन, फंक्शन 1। ओके, एंड मैं फंक्शन बना रहा हूँ, मान लिया आपको लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है? पाइथन। ओके, क्लिक पाइथन। तो क्या होगा, आपका जो पाइथन कोड है, आप सोचो आज तक आपने क्या किया था, ईश्वर इंस्टेंस को लॉन्च किया था और फिर कोड वहां कॉपी किया रन करने के लिए। ओके, अब वो कोड रन हो या रन ना हो, कोई क्लाइंट उस कोड को यूज करे या यूज ना करे, आपका पैसा लग ही रहा है कि उसके लिए आपने सर्वर को लॉन्च किया खुद का। यहां हम खुद का सर्वर लॉन्च ही नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, AWS बैकग्राउंड में सब कुछ कर रहा होगा कुछ, ओके, हम यहाँ आके सिर्फ अपने कोड को यहाँ कॉपी कर रहे हैं। तो जो भी आपका डेवलपर होगा पाइथन का, जावास्क्रिप्ट का, वो अपने कोड को यहाँ पे कॉपी कर दो बस। और आपका कोड यहाँ रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा, पर आपको पैसा नहीं लगेगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ना आपको सर्वर को मैनेज करना है, ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपसे चार्ज कब लिया जाएगा? जब ये कोड रन होगा, और कोड रन होने में लगता है 2 सेकंड, तो आपको 2 सेकंड चार्ज किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पे एज वी गो मॉडल भी नहीं है। ओके, ये हो गया सर्वरलेस मॉडल बोलते हैं। जितना रिसोर्स यूज करोगे यूजर्स के समय, उतना ही पैसा लगेगा। जब मैं इसको यूज कर दिखाता हूँ, जब ये कोड है, इसमें लिखा हुआ हेलो फ्रॉम लैम्डा, जो भी आपको कोड है, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने पे टेस्ट बटन है यहाँ पे, मैं इसको टेस्ट करता हूँ। एक बार टेस्ट के लिए नाम दे दो माय टेस्ट। ओके, जो भी नाम देना है, मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ और ये रन हो गया देखो। और आप देखोगे डिटेल में इसका आउटपुट आ गया हेलो फ्रॉम लैम्डा। पर इस केस में जब मैं रन किया, रन करने में मुझे लगे इतने सेकंड, अब बिलिंग कितनी हुई? 2 मिली सेकंड। ओके, अगर ये कोड अगर मैं EC2 में रन, तो वहां पे भी होता, अगर मान लो 1 घंटे में इसको एक बार रन करता है, लेकिन फिर भी मुझे 1 घंटे का पूरा पैसा देना पड़ता। यहाँ कितना पैसा देना पड़ रहा है? जितनी देर रन किया। अब रन हो गया ना, आप पैसा लग रहा, ना आपको सर्वर मैनेज करना है, ना कुछ करना है। वो कोड रन हुआ, लगभग उसने एवरेज कर लिया उसको, राउंड ऑफ करके 2 मिली, आपको सिर्फ 2 मिली सेकंड का पैसा देना है बस। ना सर्वर हैंडल करना, ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ना रन टाइम इंस्टॉल करना, ना कोई टेंशन करना कि इसको बंद कर दो, पावर ऑफ कर दो, पैसा बिल आ रहा होगा, कुछ भी ऐसा नहीं। इस बोलते हैं सर्वरलेस मॉडल। उसमें हर काम की अलग अलग सर्विस है। ऐप प्रोग्राम रन करना है तो लैम्डा सर्विस, अगर पर खुद का एपीआई गेटवे कुछ होता है, आपको हल्का आइडिया देता, याद है मैंने उसमें सर्विस क्या पढ़ रहा था मैं Istio में, तो खुद का एपीआई गेटवे चाहिए तो उसका अलग सर्विस है एपीआई गेटवे, स्टोरेज के लिए S3 है। ओके, तो हर काम की अलग अलग सर्वलेस सर्विस अवेलेबल है, जिसको आप यूज कर सकते हो अपना यूज केस के हिसाब से, लेकिन वो सर्वलेस है। सर्वलेस कॉन्सेप्ट का नाम है। और आज की दुनिया में, क्लाउड की दुनिया में, लगभग हर कंपनी मूव हो रही है सर्वलेस के अंदर। ठीक है, वो सर्विस जिसको आपको मैनेज करना पड़ता है क्लाउड में, एग्जांपल EC2, वो हम लोग यूज करना कम पसंद करते हैं। ओके, हम स्लो स्लो सब कुछ मूव हो रहे हैं सर्वलेस की दुनिया के अंदर। वन ऑफ द बिग रीजन इज कॉस्ट, एंड सेकेंड बिग रीजन इज मैनेजमेंट कॉस्ट। आपको मैनेज करना पड़ता है, ये हमें नहीं करना पड़ता, पूरा ही अंडरलाइन क्लाउड उसको मैनेज कर रही। ये पता होना चाहिए आपको, कि पूछ सकते हैं सर्वलेस क्या है, लैम्डा पूछ सकते हैं वो आपसे। तो लैम्डा एक फंक्शन है जहाँ पे आपके अपना कोड या फंक्शन लिखो, और जो रिक्वायरमेंट है वो करो। और इसका यूज कहाँ ज्यादा हो किया जाता है? ओके, अगर आपकी पूरी ऐप चल रही है, उस ऐप को तो चलाते हैं हम लोग क्या बोलते हैं EC2 के अंदर। ऐप की जो सब सर्विसेज है, फंक्शन है, माइक्रो सर्विसेज, वो कभी कभी यूज होती है, कभी कभी सर्च करते हैं, कभी कभी SMS जाता है, वो भी एक छोटी सर्विसेज, उनको हम लैम्डा रखते हैं। तो कोई आके कार्ड पे ऐड टू कार्ड करे या सब्सक्राइब कर ले, वो इवेंट हो तो इस फंक्शन को रन कर देना, इसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तो उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो कभी भी किसी भी प्रोडक्ट का सिस्टम डिजाइन देखोगे ना, पूरा प्रोडक्ट, तो दिखेगा पूरा ऐप चल रहा है EC2 के अंदर। ओके, उसका जो सब सर्विसेज है वो चल रही है लैम्डा के अंदर, उसका डेटा पड़ा S3 के अंदर, स्टैटिक डेटा। ओएस जो इंस्टॉल है वो पड़ा है EBS के अंदर। कई सर्विस में लोड आने के लिए ELB सर्विस आ रही है, इलास्टिक लोड बैलेंसर सर्विस। ओके, उसमें मशीन लर्निंग के लिए सेज मेकर यूज हो रहा है, ये LLM मॉडल के लिए एक सर्विस है बेडरॉक नाम की, वो यूज हो रही है। ओके, ऐसे कई चीजों को जोड़ के पूरी ऐप बन जाती है। डिपेंड करता है कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एग्जाम्पल आप देखते होंगे नेटफ्लिक्स में, आपका जो वीडियो होता है उसमें वॉइस को कन्वर्ट करते हैं, नीचे कैप्शन आता है ना, तो वहां पे एक सर्विस आती है AWS की ट्रांसक्राइब सर्विस, जो आपके ट्रांसक्राइब करके दिखाती है। एक पूरे नेटफ्लिक्स में से बहुत सी सर्विस यूज होके पूरा नेटफ्लिक्स चलता है, सबका अपना अलग अलग इंडिविजुअल काम है।
जो भी आप उससे करना चाहते हैं। ओके, और यहाँ ट्राई रहता है हम सर्विस वही यूज करें जो फुली मैनेज सर्विस, मतलब सर्वरलेस सर्विस। तो फुली मैनेज बोलो या सर्वरलेस बोलो, लगभग लगभग एक ही एक ही बात। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, समाप्ति, द एंड एंड द कंक्लूजन। ओके, सो मेरे हिसाब से कंक्लूजन है, प्रीति हमको कुछ अनाउंसमेंट करना होगा आगे फर्दर प्रोसेस का, तो जस्ट गिव 5 मिनट, तो विल डू द रिमेनिंग। लास्ट है 7 दिन की समाप्ति है, मिलते हैं जल्द किसी किसी तरह से, और अदरवाइज ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड फटाफट कर दो। आप कुछ पूछते बताओ। नहीं कर सकते, आपको जैसे कुछ रैम देता है 128 MB बाई डिफॉल्ट, यू कैन इंक्रीज। ओके, जहाँ पे ऑप्शन आता है सेटिंग का, आपको रैम बढ़ानी है, वो सब कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग थोड़ा चार्ज बढ़ जाएगा उसका। हाउ वैसे बढ़े। ओके, एनी अदर थिंग्स? ओके, सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। नो, Ansible work with YAML. Ansible work with YAML. Yes, you can include Ansible with CI/CD automation. जो जो Jenkins Ansible कॉल करेगा, जो बता सकता हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम माय साइड। हम लोग ट्राई करते हैं, अगर अनाउंस हम आ चुके हैं सबके, तो विल अपडेट। अदर फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट। व्हाट आई वांट फ्रॉम यू एज ए कंट्रीब्यूशन, ओके, वन इज द क्रिएटर समर प्रोग्राम, अगर आप लोग अपने कॉलेज या जूनियर को बता सकते हैं, एक ये है। और दूसरा ये जो मशीहा प्रोग्राम था, यू कैन ऑल्सो गिव द अवेयरनेस टू योर कलीग्स एंड अदरवाइज हु लुकिंग फॉर सपोर्ट इन द जॉब। That's what if you can do, we can do so. Otherwise करें, जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं एक क्विक मीटिंग में करूंगा, हो सकता आज या मैं कल करूंगा, ऑनलाइन ही करेंगे, ऑफलाइन हम नहीं कर रहे हैं, बस 7 दिन हमारे हो गए हैं आज। एंड दैट्स ऑल। हाईली रिकमेंड आप लोग इंटरव्यू से पहले जितना भी हमने वहाँ पढ़ा है, आप उसको रिवाइज करके जाएं। मेरा मानना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आएंगे। एम्फोसाइज करना आप लोग आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। स्टार्टिंग में ही जो भी वो बात करते हैं, सीधे ही ट्राई करना, जंप करना, टॉक अबाउट ए प्रोजेक्ट, कि हमने आर्गो सीडी सर्विस मैस स्ट्यू सबको यूज करते हैं, केएलई डैशबोर्ड ट्रीवी ये सब कुछ को यूज करके आप लोगों ने एक पूरा प्रोजेक्ट को बनाया है। ओके, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने उन लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्वेश्चंस क्या पूछा जाए। बट इफ यू ओपन योर सेल्फ दैट मे आई नो क्लाउड और आई नो डेवऑप्स, it look like they can ask anything as a big world altogether. Okay, if you open yourself the Kubernetes for example, you open for big world of Kubernetes, again very big. But if you restricted कि मैं deploy किया, replica किया, और मैंने Stumes से पूरा उसमें वो ना साइड कार डिजाइन पैटर्न पे काम किया, प्रॉक्सी एनवॉय प्रॉक्सी जो बताई थी मैंने पूरी। ओके, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है उनके साथ वो बड़ा है, एंड दे वुड बी रेस्ट्रिक्टेड विद देयर नॉलेज। जब आप अभी बात करते हो, मैं एनवो प्रॉक्सी सर्विस में बनाया, क्या उसको किया, वो इंटीग्रेट कर दिया, तो वो आपसे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। फिर छोटा बहुत क्वेश्चन क्या होगा, कॉन्फिग मैप क्या होता है, कॉन्फिग मैप, ओके, या डेमन सेट क्या होता है, ये बहुत छोटे क्वेश्चन आपको आते नहीं है, क्योंकि मैंने आप बताया नहीं। ओके, तो ऐसे बहुत से छोटे बहुत से अच्छे और भी है। ओके, और व्हाट वी आर प्लेइंग विद सम डिफरेंट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का हमारी, हम जितना बड़ी चीज बताएंगे ना उनको, जो उनके लिए बहुत बड़ा है, तो वो छोटे क्वेश्चन पूछने में उनको शर्म आएगी, ये क्या पूछेंगे लोगों से, डेमन सेट क्या होता है, या सीक्रेट क्या होता है, या कॉन्फिग मैप क्या होता है, ठीक है। तो वहां से बच जाओ, फिर उसी में उलझे वो रहेंगे, उनको कुछ कुछ क्वेश्चन को पूछेंगे आए, उस समय आप जो भी बोलोगे वो यकीन कर लेंगे, क्योंकि उनको आता नहीं होगा, क्योंकि एडवांस टॉपिक। ओके, तो आपको आपकी बातें पे प्रूफ हो जाएगा, कि ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ किया, और आप बोलेगा आपको पता है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो यू हैव टू प्ले विद वेरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी। ट्राई करना उनको ऐसे लोग मत आने देना जो बहुत बेसिक है या डीप है। आपको अगर आता है पहले से तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि 7 दिन में हमने जो कवर किया उसी के अराउंड उनको आने देना, और उसका बेस्ट तरीका है आपका प्रोजेक्ट। As you see guys, you will crack the interview like in one go.
अदर फंस जाओगे, तुमको लगेगा कि आप तुम फालतू में फेंक रहे हो, मतलब छोटी बातें नहीं पता, बड़ी बड़ी बातें करते हो। तो आप फिर बोलोगे ना, आपको आर्गा ऑक्सीड आता भी है, आपने खुद ने जन की पाइपलाइन बनाई भी है, तो उस बात की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, फिर लगेगा कि आपने इसे लिखने के लिए लिखा है। ओके, तो इसलिए उस पर आना मत देना बस, इतना मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं कभी और कहाँ। बाय। हाँ, नहीं मेरे तरफ से करोगे। ओके। ओके सो या, चलो और कुछ बताइए, 2 मिनट और बात करते हैं। ठीक है, अच्छा रहा 7 दिन, बहुत सारी चीजें देखी होगी। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा आपका ये होगा अभी, तो क्यूज होगा ना? अब तो वह मतलब ही नहीं क्यूज का, है ना? ये अभी तो रेजिज्यूमे चला गया। ग्रुप फोटो मैम वो इससे के लिए आई थी, तो ग्रुप फोटो करते। लास्ट 5 मिनट, आई थिंक प्रीति माइट हैव सम अनाउंसमेंट, देन वी कंक्लूड। आप चाहो तो ये शेयर कर दो, या बना चुके क्यूज तो ले लो, बना चुके क्यूज तो अब क्यूज कर लो, हालांकि हम तो भेज चुके हैं, एक रिवीजन हो जाएगा। तो 5 मिनट क्यूज रिवीजन कर देते हैं, देन आई विल कम बैक, विल हैव ग्रुप फोटो, देन वी कंक्लूड। ओके।